चलिए, बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर पर अब नई तारीख पर सुनवाई होगी। 29 जनवरी की ये डेट है जब अगली सुनवाई होगी। जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मामले से अलग करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने संविधान पीठ पर सवाल उठा लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ का गठन होना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी राम मंदिर मामले पर और जस्टिस यूयू ललित ने बेंच से खुद को अलग कर लिया है। और इसके अलावा अयोध्या विवाद पर सीजेआई बनाएंगे नई बेंच का विस्तार होगा। और यूयू ललित अयोध्या केस में वकील रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ का अब गठन होना है। टू हियर दिस मैटर। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए। और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। तो इसमें कितना समय लग जाएगा पूरा ट्रांसलेट? काफी सारे कागजात आए हैं। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। तो आपको अब लग रहा है कि आगे फिर तारीख आज तो समय सीमा तय करनी थी ना कोर्ट ने, कब तक ये पूरा सुनवाई खत्म हो जाएगी? नहीं, जब संविधान पीठ बैठी तो आज से सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले जस्टिस ललित पर निशाना साधा कि उनको इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं है। इन सारी बातों को एक मैं और बात बता दूं, उन्होंने यह भी कोशिश की डालने की, जो 3 जजेज की बेंच सुनवाई की तो चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अगर उन्होंने 5 बेंच बनाया तो जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश रही है मुस्लिम पक्षकार के वकीलों की। हिंदी में कर लीजिए। वरुण जी, आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कहा गया? आज का जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने फिर तारीख लेने की कोशिश की, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने बिल्कुल फ्लिमजी ग्राउंड पे कहा कि जस्टिस ललित को इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ट्रांसलेशन है जो है वो कंप्लीट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है तो पर्शियन में है, फारसी में है, गुरुमुख में है, संस्कृत में है, उनका इंग्लिश अनुवाद होना चाहिए। जबकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद पहले हो चुका था, बेंच ने समक्ष रख दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसके करेक्टनेस को डिस्प्यूट किया। इसी आधार पर अदालत ने पुनः रजिस्ट्री को डायरेक्शन। हमको पूर्णतः आशा एवं विश्वास था कि पंच परमेश्वर बैठ रहे हैं, लेकिन राजीव धवन जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पुनः अपनी टांग अड़ा दिए और जिसके कारण यह विषय वस्तु जो है नए बेंच का गठन होगा, क्योंकि जो माननीय धर्ममूर्ति ललित जी हैं उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये कोशिश भी की गई है विपक्षी जो आपके हैं कोर्ट में? ना, ये कोशिश स्पष्ट है। धर्मदास जी हाँ, धर्मदास जी जी फिलहाल धर्मदास जी यहाँ पर पहुंचे हैं कि फिर से तारीख लेने में कामयाब रहा है दूसरा पक्ष, क्या कहेंगे सर? अब आइए, वहीं आइए ना, ये एक ही जगह बैठ के सर जी आओ यहीं पर सुन ले जगह आज जियो से यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ का गठन होना है। राम मंदिर पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी। हालांकि कई अलग अलग चीज़ों को सामने रखा गया है पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से।
कहा राजीव धवन ने कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह मेरा फर्ज है कि मैं इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेंच के सामने लाऊं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई वकील रह चुका है किसी मामले में तो फिर वो उस मामले की सुनवाई नहीं करता, क्योंकि इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। ये बात एक आम जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें मानी जाती है। तो ये तथ्य उन्होंने सामने लाया, जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही ये इशारे में ये कहा, आपस में बेंच में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि वो रिक्यूज करते हैं इस केस से अपने आप को, यानी कि अगर वो हट जाते हैं इस केस से तो अब ये बेंच जो है दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया। 29 जनवरी अगली डेट लगा दी गई है। साथ ही साथ सुनवाई के दौरान एक और ऑब्जेक्शन लाया गया राजीव धवन के तरफ से ही कि इस मामले को जो पिछला आदेश था उसके मुताबिक 3 जजों की पीठ के सामने लाना था, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों के पीठ के सामने लाया गया है। तो ये भी इस पर अगर ऐसा होता है तो फिर इस बेंच को उस पर एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इसको तवज्जो नहीं दी और जो दूसरा पक्ष है हरीश साल्वे उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो उनके ये दूसरी आपत्ति को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन जो पहली आपत्ति दर्ज की गई थी उसको देखते हुए जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। अब दोबारा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और 29 जनवरी को सुनवाई होगी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है रजिस्ट्री को कि इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज आए हैं, 4000 पन्नों से ज्यादा के दस्तावेज हैं जिसका ट्रांसलेशन हुआ, इसलिए इनको बेंच में न रह दिया है, तो ही हिमसेल्फ विड्रॉज, अपने को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, मैं नहीं लूंगा। नए दस्तावेज भी मंगाए गए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। ये कहा कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे। मे इट बी टेक टाइम, कि फिर थोड़ा समय लगे। दूसरा मुद्दा इससे जो फंसा हुआ है, इट वॉज क्लियरली समझ लो, दूसरा जो मुद्दा खड़ा हुआ है, हिंदी समाचार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले डिसाइड कर लिया है यह मैटर रेफरेंस नहीं होगा, ये टाइटल सूट है, 3 जज ही सुनेंगे। लेकिन इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई, जो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आर्टिकल 141 का क्या है कि every order of the Supreme Court is binding on all, and it is also binding upon the Supreme Court also, even CJI. The registry and the rules of Supreme Court cannot overrule or bypass the constitutional provisions. Thank you. वीरेंद्र चौबे 29 को उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ कंप्लीटली वायलेशन ऑफ 141 है। सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर, इसलिए बेंच आज एडजर्न हो गई। 29 जनवरी की डेट लगी। क्या आपत्तियां रही हैं? देखिए, मुस्लिम पार्टीज चाह रही हैं कि वो मैटर जो है वो अपने हिसाब से जो भी हो, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है बेंच के कॉम्पोजिशन के लिए, जिसमें मैटर एडजर्न। लेकिन आज सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने यह भी कहा था कि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि यूयू ललित हटे। सीधे तौर पर नहीं कहा, पर उन्होंने वो पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। नई बेंच बनेगी और कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को कि वो मैटर जो ट्रांसलेशन अभी भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करे। 29th is the next date of hearing. On that the reconstituted bench will be there to hear this matter. अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए और उसी आड़ में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था, उस सारे ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। चलिए शंकर, कई बातें हैं और इसमें कुछ विवाद भी नजर आता है। जो पक्ष में और जो विपक्ष में जो भी वकील हैं उनकी यहाँ पर घुसपैठ नजर आती है इस मामले में, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, मतलब कि जो कहा जा रहा है कि इसे ट्रांसलेट करना होगा अंग्रेजी में, इसका अनुवाद लेकर आइए, जो पहले हो चुका है जैसा कि वकील कह रहे हैं। तो कहाँ पर पेंच फंस गया इस बार?
मामला तो पेच उस जगह पे फंसा जहां पर शुरुआती तौर पे जस्टिस यूयू ललित पे ही सवाल उठाया गया, जो संवैधानिक पीठ के हिस्सा हैं, और उन पे सवाल उठाते हुए मुस्लिम परिवार के जो वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने कहा कि इस मामले पर जस्टिस यूयू ललित जो है पहले भी बाकायदा एक पक्षकार रह चुके हैं, बाकायदा इस मामले पे दलील दे चुके हैं और आज वो इस पीठ का हिस्सा हैं, तो कहीं न कहीं उनके जो सोच है उन पे सवाल उठाया। हालांकि बाद में उन्होंने राजीव धवन ने जरूर इस मामले पे माफी मांगी और इस मामले पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सवाल संवैधानिक पीठ के एक जस्टिस पे ही उठ जाए, इसलिए इस मामले पर यूयू ललित ने अपने आप को बाहर कर लिया और चीफ जस्टिस ने इस मामले में एक नई तारीख मुकर्रर कर दी है, वो 29 जनवरी। इस मामले में अब सबसे पहला जो काम होगा विवेक, एक नई संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि फिर से एक नई संविधान पीठ बनाने के बाद उसमें जो जज होंगे उसका एक नाम जो है वो फहरिस्त वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद 29 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी और 29 तारीख को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उसके बाद फिर ये मामला बढ़ सकता है। तो फिलहाल एक कह सकते हैं कि एक नई तारीख मिली है। हालांकि राम जन्मभूमि मसले में तारीख पर तारीख मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज का जो मसला था मुस्लिम परिवार की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे राजीव धवन, उनके तरफ से उठाया गया ये मसला है। और अगर बात करें थे जो तमाम दस्तावेज की अगर बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बाकायदा पीठ को बताया कि इस केस के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो 15 ट्रंक में पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं। इस मामले में अब तक 88 गवाहों की जो गवाही है वो दर्ज किया जा चुका है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हिंदी में है, उर्दू में है, अरबी में है, गुरुमुखी शब्द भाषा में है। तो ये तमाम जो दस्तावेज इतना सबका अध्ययन करना, सबका ये पढ़ना और उस मामले पर तो इसकी भी जानकारी बाकायदा आज कोर्ट में दी गई है। और इस मामले पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जल्द ही इस मामले में एक नई बेंच का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही जस्टिस यूयू ललित जो है वो अपने आप को इस मामले से अलग कर लिए हैं। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए आज जो है ये मामला जो है आगे टल गया है। तो अगले अब हम लोगों को इंतजार करना होगा कि देखना होगा कि अगली जो संवैधानिक बेंच बनेगी उसमें कौन कौन से जज होंगे और इसके साथ ही जो अगली तारीख मुकर्रर होगी उस दिन वो इस मामले पर सुनवाई होगी। क्या इस मामले की रोजाना आधार पर सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अब हम लोगों को 29 तारीख का इंतजार करना होगा। हालांकि 29 जनवरी के पहले ही जो संवैधानिक पीठ का है उसका निर्माण हो जाएगा और इस मामले पे औपचारिक तौर पे पुष्टि भी कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राम मंदिर मामले पर अब नई तारीख सामने है और तारीख है 29 जनवरी की, जब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी।